Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC NET Management Faculty और आज हम देखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ सर्विस एंड व्हाट इज़ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो आज हम देखेंगे कि सर्विस क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, और सर्विस मार्केटिंग मिक्स जैसे हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स देखा था ऐसे ही सर्विस मार्केटिंग मिक्स हम आज देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक हॉस्पिटल्स हैं, मतलब दो हॉस्पिटल हैं लेकिन और सेम तरीके का ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सेम तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों हॉस्पिटल, लेकिन आप एक हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं और दूसरे को प्रेफर नहीं करते हैं, और वो दोनों सेम ही तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आंसर लाइज करता है सर्विस में, उनके सर्विस देने के तरीके में। ठीक है, तो इसी को आज हम समझेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कभी सर्विस की क्वालिटी क्या होती है ना, सर्विस के प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, वो सब यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से तकरीबन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका एक सेकंड पार्ट और है सर्विस क्वालिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज देखते हैं सर्विस क्या है। A service is an intangible economic activity provided to satisfy customer need without transferring ownership। ठीक है, तो सर्विस क्या होता है? एक इनटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है और उसमें कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। जैसे कि आप बार्बर के पास जाएंगे तो आपके बाल काटेगा, ठीक है, और आप उनको पैसे देंगे। आपने किसी सामान या गुड्स का एक्सचेंज नहीं किया वहाँ पे, उसने एक सर्विस प्रोवाइड करी और आपने उसके बदले में क्या किया, एक उनको मतलब पैसे दिए। तो ये क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ऑनरशिप का, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस का हम ट्रांसफ़र बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक हो गए, होटल हो गए, ये सब क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। A service is an act of A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in ownership. So this definition given by Kotler, और ये एक important definition है, आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें की फीचर्स की तो इट्स एन इंटेंजिबल, आप इसे टच नहीं कर सकते। इनसेपरेबल, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से, है ना। और प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक साथ होता है इसका, सॉरी। पेरिसेबल, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस, क्वालिटी में वेरी, इसकी क्वालिटी पर्सन टू पर्सन और जगह और सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है। दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें टाइप की सर्विस की तो दो तरीके की सर्विस होती हैं, दैट इज कोर सर्विस एंड सप्लीमेंट्री सर्विस। अब कोर सर्विस कौन सी सर्विस होती है? जैसे कि अ प्राइमरी बेनिफिट दैट कस्टमर इज बाइंग, जो प्राइमरी वो जो बेनिफिट कस्टमर बाय करना चाहता है, जैसे कि एयरलाइन से ट्रांसपोर्ट, होटल से अकोमोडेशन, है ना, आप उसमें रहेंगे। तो ये क्या है, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी है जो वो परफॉर्म करेंगे। अब इसके साथ वो और एक्स्ट्रा क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या आपको एड ऑन देंगे जिससे कि वो सर्विस को और बेहतर कर सकें, तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एक्टिविटी। जैसे कि additional service that support or enhance the core activity, like facilitating service, help in using the core service like booking, payment system, information, है ना, और enhancing service, add extra value like hospitality, personalized care and entertainment। ठीक है, देखो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? एयरलाइन है ना, जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं जिसके थ्रू, अब उसमें आपको वो फ्लाइट्स में मील प्रोवाइड कर रहे हैं, बैगेज हैंडलिंग किस तरीके से, लॉन्च एसेस, है ना। तो ये सब क्या है, हमारी सप्लीमेंट्री एक्टिविटी है। तो ये बाइफर्केशन है, वो भी हमें याद रखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। फीचर्स की इंटेंजिबिलिटी होती है, आप सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इनसेपरेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हैपन साइमल्टेनियसली। implication, employee behavior directly affect the customer
जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि आप किसी होटल में हैं, है ना, वहाँ का स्टाफ अगर रूड है तो आपका जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं होगा। वहीं स्टाफ अच्छा है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सकता है। फिर है हेट्रोजेनिटी एंड वेरिएबिलिटी। सर्विस क्वालिटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन प्रोवाइडर टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग सर्विस की क्वालिटी क्या करती है, वेरी कर सकती है। पेरिसेबिलिटी, आप इसे स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। ठीक है। लैक ऑफ ऑनरशिप, आप सर्विस में कोई ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, आपको प्रोडक्ट की ऑनरशिप मिलती है, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर ऑफ्टन पार्टिसिपेट इन सर्विस क्रिएशन एंड डिलीवरी लाइक एजुकेशन, काउंसलिंग और फिटनेस ट्रेनिंग। तो जो क्वालिटी है सर्विस की वो कस्टमर के पार्टिसिपेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक फिटनेस कोच है, ठीक है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है और आप अच्छे से ट्रेनिंग को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एंड रिजल्ट होगा सर्विस का वो अच्छा नहीं होगा। तो उसकी क्वालिटी कस्टमर पे भी डिपेंड करती है। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हैं, सर्विस को टच नहीं कर सकते। प्रोडक्ट में ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, सर्विस में नहीं होता। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्ट के डिफरेंट और अलग अलग स्टेज में हो सकते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर सेपरेट। ठीक है, वहीं सर्विस का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन साइमल्टेनियसली होता है। कंसिस्टेंसी, आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, है ना, लेकिन आप जो सर्विस है उसमें हेट्रोजेनिटी रहेगी, उसकी क्वालिटी और कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन कैसी है, ठीक है, किस तरीके के लोगों को आप हैंडल कर रहे हैं, ये भी बात है। पेरिसेबिलिटी, आप यू कैन स्टोर दी इन्वेंट्रीज, आप प्रोडक्ट को इन्वेंट्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आप सर्विस को स्टोर कर नहीं रख सकते। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का प्रोडक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वहीं सर्विस में इसका जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होता है। मार्केटिंग में क्या फोकस होता है, प्रोडक्ट फीचर, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड रिलेशनशिप, ये सब हम आगे देखेंगे। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब बात करते हैं व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग। सो सर्विस मार्केटिंग इज प्लानिंग, प्राइजिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। ठीक है, इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए कि किस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे थ्रू प्लानिंग, प्राइजिंग कैसे रखें, प्रमोशन कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कैसे की जाए। ठीक है, किन बातों का फोकस करते हैं आप, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। इन बातों पर आपका मेन फोकस होता है कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहेगा, किस तरीके से आप रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं एंड किस तरीके से आप प्रोसेस डिलीवर कर रहे हैं सर्विस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो यहाँ पर 7 फैक्टर्स हैं, है ना। इसमें से जो 4 फैक्टर हैं वो सेम है प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए। तो यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो 4 ऑप्शन है ये तो सेम है प्रोडक्ट के लिए भी, और ये 3 जब हम ऐड करते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, तो ये कितने आते हैं, 7 हो जाते हैं, ये सर्विस के हो जाते हैं, है ना। तो एक 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। ये पूरा डायग्राम है जो आपके लिए याद रखने के लिए आसान करेगा। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस क्या होता है। रेफर्स टू अ सर्विस ऑफरिंग प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर, जो एक्चुअल बेनिफिट कस्टमर आपसे ले रहा है वो होता है हमारा क्या, सर्विस। तो कोर सर्विस, द मेन बेनिफिट, ट्रांसपोर्टेशन इन एयरलाइन और सप्लीमेंट्री एडिशनल सपोर्ट, जैसे फूड और बुकिंग की फैसिलिटी आप किस तरीके से दे रहे हैं तो वो एडिशनल सर्विस हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। फिर प्राइजिंग, अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विस, आप कैसा प्राइस चार्ज कर रहे हैं सर्विस के लिए। और ये कैसा होता है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग या डायनेमिक प्राइजिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे, पीक एंड पीक ऑफ सीजन के हिसाब से। ठीक है, प्राइस रिफ्लेक्ट क्वालिटी परसेप्शन, एक बार्बर है वो 100 रुपये चार्ज कर रहा है और वहीं एक है 1000 और सर्विस सेम तरीके की प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना।
तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं और क्वालिटी कैसी है सर्विस की, तो उसके बेस पे आप पे करते हैं. प्राइजिंग स्ट्रेटजी इज सर्विस डिफर ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी एंड पेरिसेबिलिटी. ठीक है. सो दीज आर द प्रोडक्ट एंड सर्विस. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सर्विस को. दैट इज हाउ एंड वेयर द सर्विस इज डिलीवर्ड, लाइक फिजिकल लोकेशन बैंक एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सर्विस. फिर हम बात करते हैं कि आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं अपने सर्विस के बारे में. कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस बेनिफिट टू द कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्विस की मार्केटिंग के लिए. ठीक है. फिर हम बात करते हैं पीपल. जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको यहाँ पे हम काउंट करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो. ऑल ह्यूमन इन्वॉल्व इन सर्विस डिलीवरी डायरेक्टली, ये जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं दे डायरेक्टली अफेक्ट द सर्विस क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन. पीपल इज़ अ की डिफरेंशिएटर इन सर्विस. ये लाइन भी हमें याद रखनी है कि पीपल इज़ अ की डिफरेंशिएटर इन सर्विस. देन वी हैव प्रोसेस, कि किस प्रोसेस के थ्रू आप डिलीवर करेंगे, जो आपका सर्विस देने का तरीका है वो. अ प्रोसीजर एंड फ्लो ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो किस बात पर फोकस करेंगे जब से आप प्रोसेस में इफ़िशियंसी कैसी है, कितना आपने स्टैंडर्डाइज कर रखा है अपने प्रोसेस को, जो कि बहुत टफ होता है प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना सर्विस के केस में. एंड कस्टमर कन्वीनियंस के साथ. ठीक है. आप कोशिश करते हैं प्रोसेस इंश्योर कंसिस्टेंसी इन सर्विस डिलीवरी. फिर हम बात करते हैं, दैट इज लास्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल एविडेंस. आपको फिजिकल एविडेंस रखना होता है. अ टेंजिबल क्लू यूज टू एवेल्युएट सर्विस क्वालिटी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ यूनिफॉर्म एंड वेबसाइट डिजाइन एटसेट्रा. दीज आर दी फिजिकल एविडेंसेस. तो दीज आर दी 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. दैट इज प्रोडक्ट, क्या आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं उनको. प्राइजिंग, किस तरीके से आप कर रहे हैं. प्लेस, किस तरीके कहाँ पर वो लोकेट है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है. लोकेशन. प्रमोशन, किस तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में थ्रू सोशल मीडिया और पर्सनल सेलिंग और वर्ड ऑफ माउथ. देन पीपल, स्टाफ, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन वाइल यू आर डूइंग गिविंग सर्विस. एम्प्लॉई एंड कस्टमर दोनों काउंट होंगे यहाँ पे. एंड प्रोसेस, किस तरीके से, क्या फ्लो है, क्या डायरेक्शन है आपके सर्विस का, है ना, वो देखेंगे यहाँ पे. एंड देन फिजिकल एविडेंस, फिजिकल प्रूफ्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो दीज आर द 7 P's ऑफ मार्केटिंग. और उससे पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट और मार्केट सर्विस में क्या डिफरेंस है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखा हमने. कोर सर्विस और सप्लीमेंट्री सर्विस क्या होता है और एक्चुअल में सर्विस क्या होता है, हमने वो देखा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास. अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सम डॉक्टर चार्ज पेशेंट फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ सर्विस वैल्यू एक्सीडेड ड्यू ओनली एट द पॉइंट ऑफ disappeared when the patient did not show up. This is an example of which service characteristics. तो वो चार्ज कर रहे हैं, तो क्यों चार्ज कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि सर्विस कैसी है हमारी, पेरिसेबिलिटी होती है, आप उसे स्टोर कर नहीं रख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस. कौन कौन सी सर्विस की करेक्टरिस्टिक्स हैं. इनफ्लेक्सिबिलिटी, पेरिसेबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनसिक्योरिटी. तो आपकी पेरिसेबल होती हैं हमारी सर्विस, इनसेपरेबल होती हैं, कंजप्शन और प्रोडक्शन साथ साथ होता है, और इंटेंजिबल होती हैं क्योंकि आप इन्हें टच नहीं कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. देन वी हैव स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन. 4 तो देखो सेम वही हो गए. पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस 7 हो गए. ओके, ठीक है, स्टेटमेंट सही है. प्राइस ऑफ द सर्विस डिपेंड अपॉन लेबर कॉस्ट, नहीं, परसीव्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट
1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये हमारा सही है और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। वो हम यहीं से देख सकते हैं ना ऊपर से। सो पैकेजिंग इज द नॉट द पार्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ सर्विस कंपेयर टू गुड्स। सो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।